हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 2 के हिंदी विषय के पार्ट 1 ऊँट चला पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा पाठ संख्या 1 ऊँट चला। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, ऊँट का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो बच्चों हमें यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, हम सभी को इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाना है और इसमें रंग भरना है। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो ऊँट का चित्र है ये बनाना है और इसमें रंग भरना है। तो सभी बच्चे इस चित्र में रंग भरेंगे। जैसे कि सूरज क्या है, पीले रंग का होता है, तो हम पीले रंग का सूरज बना देंगे। नीचे हरे रंग से जो ये पहाड़ हैं, हरे रंग के पहाड़ बनाने हैं, उनमें रंग भरना है हमें। ठीक है, इसी तरीके से ऊँट कैसा होता है बच्चों, भूरे रंग का होता है, तो हमें भूरे रंग से ऊँट को रंगना है। ठीक है, तो हम सभी को इसमें रंग भरने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, ऊ से शुरू होने वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों हमें यहाँ पे ऊ से शुरू होने वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना था, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। यानी कि बड़े ऊ से जो शुरू होने वाले शब्द है हमें वो अपनी कॉपी में लिखने। जैसे यहाँ पे ऊंट, ऊन और ऊंचा, ये क्या है, तीनों बड़े ऊ से शुरू होने वाले शब्द हैं, इसलिए हम ऊंट, ऊन और ऊंचा को अपनी कॉपी में लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, बड़े ऊ से शुरू होने वाले शब्द हैं। क्या क्या थे? ऊंट, ऊन और ऊंचा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, कविता पूरी करो। तो बच्चों अब हमें यहाँ एक कविता दी है जिसको हमें पूरा करना है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला। अब हमें यहाँ खाली स्थान दिया था जो हमने भरा है, और उसके बाद हमारी कविता क्या हुई बच्चों? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो हमने ये कविता पूरी कर दी। क्या बनी हमारी कविता? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मिलते जुलते शब्द लिखो। यानी कि बच्चों हमें एक जैसे मिलते जुलते, सुनने में जो एक जैसे लगे वो शब्द लिखने हैं। जैसे बालू, आलू, चला, कला। यानी चला और कला क्या है, एकदम सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। आलू बालू, चला कला। ऐसे ही होने, सोने, बता, पता। यानी कि ये सब क्या है, सुनने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं। जैसे बालू आलू, चला कला, होने सोने, बता पता। तो ये सब क्या है, मिलते जुलते शब्द हैं, तो ये हमने पूरे कर दिए। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों में ऊंट शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ऊंट शब्द कितनी बार आए हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6। यानी कि इस पंक्ति में कुल कितनी बार ऊंट आया है? 6 बार। जैसे ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी यहाँ 2 बार ऊंट। हिलता डुलता ऊंट चला, ये तीसरी बार ऊंट आ गया। इतना ऊंचा ऊंट चला, ये हुआ चौथी बार। और ऊंट चला भाई ऊंट चला, ये 5वां और छठा। यानी कुल 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बार ऊंट आया है। हम सारे जो ऊंट लिखे हैं उनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो निम्नलिखित पंक्तियों में ऊंट शब्द 6 बार आया है। कितनी बार आया है? 6 बार आया है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। रिक्त स्थान भरो। हमें यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे 4, जहाज, 1 2। हमें सही विकल्प को सही स्थान पर भरना है। जैसे कि
ऊंट के कितने पैर होते हैं? तो बच्चों एक ऊंट के कितने पैर होते हैं? 4। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऊंट के 4 पैर होते हैं। ऐसे ही ऊंट की कितनी आंखें होती हैं? तो बच्चों ऊंट की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। तो ऊंट की कितनी आंखें हुई? 2 आंखें हुई। ऊंट की एक पूंछ होती है। ऊंट की कितनी पूंछ होती हैं बच्चों? एक पूंछ होती है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जैसे ऊंट के 4 पैर होते हैं, ऊंट की 2 आंखें होती हैं, ऊंट की एक पूंछ होती है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले चित्र की तरफ। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं एक त्यौहार मनाया जा रहा है। और यह किस चीज़ का त्यौहार है? बैसाखी का त्यौहार। इसमें क्या है? पीछे झूले लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे झूले लगे हैं, एक आदमी ढोल बजा रहा है, एक औरत नाच रही है। यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चों बैसाखी का जो त्यौहार है, ये जो बैसाखी का त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। यानी ये त्यौहार कहाँ मनता है? पंजाब में। और यह कब मनाया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और बैसाखी का त्यौहार बच्चों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब फसलें पक जाती हैं तो उनकी कटाई की खुशी में, जब उनको काटते हैं, फसलों को काटने की खुशी में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमें पता चल गया कि बैसाखी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल के कटने और कटाई की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब बच्चों आप सभी को अपनी अपनी कॉपी में सुलेख लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं, जैसे झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो ये जो सभी पंक्तियाँ हैं बच्चों आपको लिखनी है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो ये सभी पंक्तियाँ आपको अपनी कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से लिखनी है, एकदम सुलेख के रूप में। सुलेख क्या होता है बच्चों? जो पढ़ने में एकदम अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे और आसानी से पढ़ा जा सके। तो सभी बच्चों को सुलेख लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षाएं मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।